आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विद जावेद सर में। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 12 और 13 मई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले पिछले दिन जो हम लोगों ने करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, किस देश ने यात्रा सुरक्षा बढ़ाने के लिए चिप आधारित ई पासपोर्ट लॉन्च किया है? तो इसे अपने भारत देश ने लॉन्च किया है। मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 130वां स्थान प्राप्त हुआ। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के किस निदेशक का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया? तो प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो अंगोला बना। भारत का पहला ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर क्रिएटर लैंड किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? तो इसे आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में रोहित शर्मा ने क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास लिया है? तो टेस्ट क्रिकेट से। यमन के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सलीम सालेह बिन ब्रिक को नियुक्त किया गया। 12वें वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में किस देश के द्वारा यूनेस्को को छोड़ने की घोषणा की गई है? तो निकारागुआ के द्वारा। हाल ही में विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया गया? तो यह दिवस अभी हाल ही में 8 मई को मनाया गया। हाल ही में लुइस गैल्वर का निधन हो गया, वह कौन थे? तो वह एक फुटबॉलर थे। 9 मई 2025 को गोपाल कृष्ण गोखले की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 159वीं जयंती मनाई गई। अब चलिए हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इस पद के लिए सूर्यकांत को नियुक्त किया गया, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का नया कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, और यह नियुक्ति फ्रेंड्स 14 मई 2025 से प्रभावी होगी। यह नियुक्ति देश भर के विधिक सहायक और न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सूर्यकांत यह फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके हैं। अब बात करें राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की, तो इसकी स्थापना 1995 में अधिनियम 1987 के अंतर्गत हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, और इसके उद्देश्य की अगर बात करें तो गरीब और निवेशकों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करना इसका उद्देश्य है। तो अभी आप इनका नाम याद रखेंगे, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, जिन्हें राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का नया कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अच्छा, अब हम लोग हाल ही में हुई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों का रिवीजन कर लेते हैं। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संजय मूर्ति और लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया SS दुबे को। अखिल गुप्ता को भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा यह BCCI के नए लोकपाल बने। वी नारायणन यह इसरो के नए प्रमुख। न्यायमूर्ति V राम सुब्रमण्यम भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। अरविंदर सिंह साहनी इंडियन ऑयल के नए चेयरमैन। राजेश कुमार सिंह नए रक्षा सचिव। तुहिन कांता पांडे सेबी के नए अध्यक्ष। आलोक रंजन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के निदेशक। विवेक जोशी चुनाव आयुक्त, और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख नियुक्त किया गया आलोक जोशी को, और मनन कुमार मिश्रा यह 7वीं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश से S-400 मिसाइल प्रणाली खरीदा है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा C, यानी रूस से। तो भारत ने रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदा है। भारत ने फ्रेंड्स अक्टूबर 2018 में रूस के साथ $5.43 अरब की लागत पर
S-400 ट्रायम्फ मिसाइल प्रणाली खरीदने के लिए समझौता किया था। अब हम बात करें रूसी S-400 ट्रायम्फ सिस्टम की, तो इसे फ्रेंड्स अल्माज सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो ने बनाया है और यह सिस्टम फ्रेंड्स आधुनिक रडार पता लगाने और निशाना लगाने वाले सिस्टम से लैस है। यह विमानों, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों के खतरे से निपट सकता है और इस सिस्टम की फ्रेंड्स अधिकतम ऊंचाई 56 किलोमीटर है और यह 400 किलोमीटर दूरी तक मार कर सकता है। अच्छा, क्वेश्चन हमारा रूस से संबंधित था, तो हम लोग रूस के बारे में भी जान लेते हैं। तो रूस की राजधानी मॉस्को, और अगर आपसे पूछा जाए कि रूस कौन से महाद्वीप में स्थित है, तो यह यूरोप और एशिया महाद्वीप तक फैला हुआ है। रूस के वर्तमान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन, यहाँ की मुद्रा रूसी रूबल, और रूस की संसद का क्या नाम है, तो ड्यूमा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है, तो रूस है। अब रूस के पड़ोसी देशों की बात करें तो इसके 14 पड़ोसी देश हैं और यह विश्व में फ्रेंड्स सबसे अधिक पड़ोसी वाले देशों में से एक है। पड़ोसी देशों में नॉर्वे, फिनलैंड, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, चीन, मंगोलिया और उत्तर कोरिया, इसके ये 14 पड़ोसी देश हैं और ये है रूस का मैप। अगला प्रश्न है, मई 2025 में रोमन कैथोलिक चर्च के नए पोप कौन बने हैं, तो रॉबर्ट प्रीवोस्ट बने हैं, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो रॉबर्ट प्रीवोस्ट 8 मई 2025 को रोमन कैथोलिक चर्च के नए पोप के रूप में चुने जाने वाले यह पहले अमेरिकी बने और वेटिकन में 267वें पोप के रूप में चुने जाने के बाद उन्होंने लियो 14 नाम ग्रहण किया। पोप लियो 14 ने पोप फ्रांसिस का स्थान लिया है, जिनकी मृत्यु 21 अप्रैल सन 2025 को हुई थी। ओके, तो अभी आप इनका नाम जरूर याद रखेंगे, रॉबर्ट प्रीवोस्ट, जिन्होंने 8 मई 2025 को रोमन कैथोलिक चर्च के नए पोप के रूप में चुने गए हैं। अच्छा, अब हम लोग कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों का रिवीजन कर लेते हैं। तो जर्मनी के नए चांसलर फ्रेडरिक मर्ज बने, सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, तुलसी गाबार्ड को आधिकारिक रूप से अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, जोथम नापत को वानुतु के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया, वार्ट डी वेबर बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, माइकल मार्टिन दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने, लेबनान की संसद ने जोसेफ बॉन को राष्ट्रपति चुना है, हिसाशी ताकेउची को मारुति सुजुकी का एमडी और सीईओ फिर से नियुक्त किया गया, कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस को ग्रीस का नया राष्ट्रपति चुना गया, इजराइल का नया सैन्य प्रमुख याल जमीर को नियुक्त किया गया, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दिमित्री बाकानोव को रूस के अंतरिक्ष निगम रोस्कोस्मोस का नया प्रमुख नियुक्त किया और फर्नांडो फर्नांडीज यूनिलीवर के नए सीईओ बने हैं। अगला प्रश्न है, मई 2025 में कौन सा देश तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता बना है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी अपना भारत देश। तो फ्रेंड्स, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार अब भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता बन गया है। दुनिया में फ्रेंड्स सबसे बड़ा वाहन निर्माता देश चीन है और दूसरे स्थान पे अमेरिका है। वाहन उद्योग के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत ने फ्रेंड्स पिछले साल ऑटो बिक्री में जापान को पीछे छोड़ दिया, जिससे यह पहली बार तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया। तो अभी आप याद रखेंगे, भारत ये फ्रेंड्स दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता बन गया है। अच्छा, अब लोग कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक डिस्कस कर लेते हैं। तो मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत की रैंक 130 है, जबकि पहले स्थान पर आइसलैंड है। 2025 के विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 180 देशों में से 191 स्थान पर रहा, जबकि पहले स्थान पर नॉर्वे रहा। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 में भारत 118वें स्थान पर है, जबकि फिनलैंड या पहले स्थान पर। भारत ने दूसरा सबसे बड़ा सड़क और तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क हासिल किया है। 2024 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश है, जबकि चार ये दुनिया का सबसे प्रदूषित देश है। हुनूर अरबपतियों की सूची 2025 में भारत तीसरे स्थान पर पहुंचा है। इस सूची में अमेरिका पहले और चीन ये दूसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट 2025 किसने जीता, तो इसे
भारतीय रेलवे ने जीता, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भारतीय रेलवे ने 6वीं मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया है। इसके आयोजन की बात करें, यानी कब से कब तक इसका आयोजन किया गया, तो यह 29 अप्रैल से शुरू हुआ था और 6 मई 2025 तक इसका आयोजन किया गया। और कहाँ पर किया गया, तो चंडीगढ़ स्थित रघुवीर सिंह भोला हॉकी स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था। विजेता भारतीय रेलवे रही, वहीं उप विजेता रेल कोच फैक्ट्री रही। और आपको बता दें फ्रेंड्स, विजेता टीम को ट्रॉफी, पदक और 3 लाख रुपए का नगद पुरस्कार प्रदान किया गया, जबकि उप विजेता को 2 लाख रुपए इनाम मिला। और इस मौके पर फ्रेंड्स ओलंपियन नवजोत कौर और अर्जुन पुरस्कार विजेता आकाशदीप सिंह को भी विशेष रूप से सम्मानित किया गया। तो अभी आप याद रखेंगे, 6वीं मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट 2025 इसे किसने जीता है, तो भारतीय रेलवे ने जीता है। और किसको हराकर, तो रेल कोच फैक्ट्री को हराकर यह खिताब भारतीय रेलवे ने जीता है। अगला प्रश्न है, मई 2025 में किसे संसद की कार्यवाही समिति यानी पीएससी के अध्यक्ष पद पर पुनः नियुक्त किया गया है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी केसी वेणुगोपाल को। तो फ्रेंड्स, वरिष्ठ कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल को संसद की कार्यवाही समिति के अध्यक्ष पद पर पुनः नियुक्त किया गया है। और संसद की लोक लेखा समिति यानी पीएससी यह भारतीय संसद की एक महत्वपूर्ण वित्तीय समिति है। इसका मुख्य कार्य भारत सरकार के राजस्व और व्यय का लेखा परीक्षण करना है। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 1921 ईस्वी में हुई थी। इसके वर्तमान अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं का विस्तार करने के लिए स्पेस एक्स के स्टारलिंक के साथ समझौता की है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी एयरटेल अफ्रीका। तो फ्रेंड्स, एयरटेल अफ्रीका ने सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं के विकास के लिए एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के साथ समझौता की है। यह साझेदारी फ्रेंड्स अफ्रीका में स्टारलिंक की हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए की गई है। इसका उद्देश्य अफ्रीका के विभिन्न देशों में स्टारलिंक की लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं को तैनात करना है। और यह साझेदारी फ्रेंड्स अफ्रीका के दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए की गई है। अब हम बात करें एयरटेल अफ्रीका की, तो एयरटेल अफ्रीका यह फ्रेंड्स एक ब्रिटिश कंपनी है जो अफ्रीका के 14 देश में दूरसंचार और मोबाइल मनी सेवाएं प्रदान करती है। यह कंपनी फ्रेंड्स भारतीय दूरसंचार कंपनी भारतीय एयरटेल की सहायक कंपनी है, जिसमें भारतीय एयरटेल की साझेदारी 67.2% है। इसकी स्थापना सन 2001 में हुई थी। और अगर इसके मुख्यालय की हम बात करें तो इसका मुख्यालय लंदन यानी यूके में स्थित है। अगला प्रश्न है, 7 मई 2025 को निम्नलिखित में से किसकी जयंती मनाया जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो राष्ट्रगान के रचयिता, कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर की 7 मई 2025 को जयंती मनाई जाती है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव नाम से भी जाना जाता है। और वे फ्रेंड्स नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय थे। इसके अलावा टैगोर ने भारत और बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी लिखा था। अगला प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस 2025 कब मनाया गया, तो 8 मई को मनाया गया, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस हर साल 8 मई को मनाया जाता है। यह दिवस रेड क्रॉस के संस्थापक और क्रांति के लिए पहले नोबेल पुरस्कार विजेता जीन हेनरी ड्यूनेंट के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत फ्रेंड्स 1948 ईस्वी में हुई थी। और वर्ष 2025 की इस दिवस की थीम है मानवता को जीवित रखना। अगला प्रश्न है, विश्व ल्यूपस दिवस 2025 कब मनाया गया, तो 10 मई को मनाया गया, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो विश्व ल्यूपस दिवस हर साल 10 मई को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को इस रोग के लक्षणों, निदान, उपचार और इससे जुड़ी जटिलताओं के बारे में शिक्षित करना है, ताकि रोगियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके और उनके जीवन में गुणवत्ता में सुधार हो। इस पहल की शुरुआत ल्यूपस कनाडा द्वारा की गई थी और पहली बार यह दिवस 10 मई सन 2004 को मनाया गया। और वर्ष 2025 की इस दिवस की थीम है आइए मिलकर ल्यूपस को दृश्यमान बनाएं।
अच्छा, अब मई 2025 में अब तक जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं, उन सभी दिवसों के साथ हम लोग थीम को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस और रामकृष्ण मिशन स्थापना दिवस मनाया गया। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी हमारा महासागर, हमारा टूना, हमारा भविष्य। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी बहादुर नई दुनिया में रिपोर्टिंग, प्रेस स्वतंत्रता और मीडिया पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभाव। 4 मई को कोयला खनि दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया गया। 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस और विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस। 6 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी श्वसन द्वारा उपचारों को सभी के लिए सुलभ बनाएं। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया। 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी थैलेसीमिया के लिए एक साथ समुदायों को एकजुट करना, रोगियों को प्राथमिकता देना। यह इसकी थीम थी। अगला प्रश्न है, किस देश में समुद्र से निकलने वाला सिक्योर नामक प्रोजेक्ट शुरू हुआ है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा बी, यानी इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में समुद्र से कार्बन निकलने का सिक्योर नामक प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। यह एक पायलट प्रोजेक्ट है जो महासागर में कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने की क्षमता का परीक्षण करता है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य फ्रेंड्स कार्बन कैप्चर तकनीक को विकसित करना है, ताकि जलवायु परिवर्तन निपटने में मदद मिल सके। ओके, बाकी अगर आपसे पूछा जाए कि सिक्योर प्रोजेक्ट क्या है, तो यह फ्रेंड्स एक पायलट प्रोजेक्ट है जो यूके के दक्षिणी तट पर शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य समुद्री जल से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने की क्षमता का मूल्यांकन करना है। अब यह कैसे काम करता है? तो फ्रेंड्स सिक्योर प्रोजेक्ट में एक पोर्टेबल प्लांट शामिल है जो समुद्र जल को प्रोसेस करता है और उसमें मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लगातार 11वें वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए दुनिया का सबसे अधिक साझा हवाई अड्डा बना है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी दुबई का। तो इसी प्रश्न के साथ ही फ्रेंड्स ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसे वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।